एक्चुअली मुझे बहुत सारे बच्चे मुझे ये मैसेज करते हैं ख़ास तौर पे एंड मेनी ऑफ यू राइट है ना कि सर फ्रॉम विच मंथ वी हैव टू बी वेरी सीरियस और यूपीएससी 2024 राइट आपके अकॉर्डिंग क्या सीसैट में क्या टाइमलाइन होना चाहिए राइट। आज मुझे सुबह से दो बच्चों का कॉल आया, एक बच्चा तो अभी भी जस्ट कॉल किया, कह रहे कि सर मेरे चाचू आईजी हैं, आपकी वीडियो देखा उनको बहुत अच्छा लगा राइट है ना, तो आप थोड़ा बता दीजिए क्या सीसैट का कैसे टाइमलाइन होना चाहिए। पहले भी उनसे बात हो चुकी थी। आज 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी मदर, उनके माँ ने खुद मेरे से बात की राइट है ना। अ, तो उनका भी ये कहना था कि सर जैसे कि अगर सीसैट की अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो कब से प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, अगर मैं सीसैट की टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं इस एग्ज़ाम में राइट है ना, तो साफ तौर पे 2022, 21, 22 एंड 2023 का अगर आप सीसैट का पेपर देखेंगे राइट, ये पेपर अपने आप में कह रहा है कि यूपीएससी इज डिमांडिंग, जो सीसैट का जो पेपर है कि वो आपसे एटलीस्ट आपसे उसमें बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन मांग रहे हैं राइट है ना। ऐसा नहीं है कि पहले होता था कि एग्जाम से भाई 2 महीने 3 महीने भी अगर प्रिपेयर करोगे तो हो जाता था। मेरा ये मानना है एटलीस्ट आप डेडिकेटेड तरीके से मिनिमम अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं, मिनिमम अगर मैं आपसे टाइमलाइन की बात करूं, मिनिमम टाइमलाइन की बात करूं तो आपको एटलीस्ट 4 मंथ आपको डेडिकेटेड तरीके से देना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे से बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं कहूँगा 6 to 7 मंथ आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में टाइम देना चाहिए। इवन जो मेरा पेड कोर्सेस है, मैंने उस कोर्स को ही ऐसा डिजाइन किया हुआ है राइट है ना, एटलीस्ट मैं बच्चों को 5 to 6 मंथ में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा राइट, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिया उनका नेक्स्ट मंथ पेड कोर्स भी खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड ओवर हो जाएगा। फिर उसको 1 मंथ उनको रिवीजन करने के लिए टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद 1 मंथ जो है हम वहाँ पे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस ला करके सेम जैसा है होता है सीधा उस क्वेश्चंस को एज ए रिवीजन कोर्स के थ्रू, क्रैश कोर्स का नाम नहीं कहेंगे उसे, रिवीजन क्रैश कोर्स का मतलब ये हो गया कि भाई कोई भी आके उस कोर्स से कर सकता है, नहीं, रिवीजन कोर्सेज के थ्रू उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं राइट। तो अगर मैं टाइमलाइन की बात करूँ तो एटलीस्ट आप कम से कम एग्जाम से 4 महीने पहले जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप उस पर वर्क करिए, उस पर टाइम लगाइए और उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। देखो, टर्मिनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, बेहतर तरीके से पूछना पड़ेगा राइट है ना। देखो, जैसे मैं एक टर्मिनोलॉजी में आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि विदाउट रिप्लेसमेंट राइट है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि मान लो कि अगर इस तरीके की टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ राइट, विदाउट रिप्लेसमेंट की एक टर्मिनोलॉजी ऐसा भी यूज किया जा सकता है जैसे कि ब्लाइंड फोल्ड। अब ये ब्लाइंड फोल्ड जैसा टर्मिनोलॉजी सीसेट में 2017 में भी लिखा हुआ था, लेकिन इस बार जब आप क्वेश्चन देखोगे तो रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज किया था, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, अरे इस बार तो यूपीएससी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आ गए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भाई यूपीएससी पूछेंगी, क्योंकि सीसैट का फुल फॉर्म ही होता है, सीसैट का फुल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मैं तो इसका कहता हूं कॉमन सेंस एप्टीट्यूड टेस्ट। जब आप ए एप्टीट्यूड का मतलब ही ये होता है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे जब तक कि वहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज राइट है ना, टाइम एंड वर्क एंड वेजेज राइट। तो खैर ये अलग चीज है, सेट्स हो गया। लेकिन अगर इन टॉपिक्स जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, जब तक इन टॉपिक्स को ही नहीं टच किया जाएगा तो एप्टीट्यूड के बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस बनेंगे नहीं बनेंगे। दोस्तों मान के चलिए सीसैट का लेवल डे टू डे बढ़ता जा रहा है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये नहीं मैं कहूँगा नहीं। देखो, अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, अगर आप एकदम डेडिकेटेड है राइट है ना, तो 3 से 4 महीने में सीरियस तरीके से देखो, एटलीस्ट 2.5 मंथ तो आपको लगेगा ही लगेगा सीरियस तरीके से एक एक चीज़ों को पढ़ने में। अगर आपका बेसिक्स लेवल ठीक नहीं है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका ब्रेन लेवल वर्क करता है, आपका ब्रेन का लेवल किस लेवल का है, यानी आपका थॉट प्रोसेस किस लेवल का है। अगर जिस बच्चों का बेसिक्स फंडामेंटल बहुत अच्छा है, वो 1.5 से 2 महीने 3 महीने में एग्जाम को क्रैक कर सकता है राइट है ना, उसको पता है कैसे क्या करना है। लेकिन जिनको पता ही नहीं है भाई, वो तो पहले फाउंडेशन कोर्सेज की तरह एक एक टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ेगा राइट, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करेगा, देन टेस्ट सीरीज देगा राइट। तो टाइमलाइन की बात मैं कहूंगा तो 3 से 4 महीने आप 4 महीने एटलीस्ट पहले आप प्रिपरेशन करना शुरू कर। दिसंबर का मंथ है राइट है ना, अभी भी ये आपके पास टाइम है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आप बेहतर तरीके से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है राइट। तो बट आप इस पॉइंट्स को घबराए ना, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें,
पॉइंट इज क्लियर, राइट, कि नहीं होगा, होगा, राइट है ना। तो इस तरीके से टाइमलाइन फिक्स कर लो, राइट है ना, एक मेंटर सर्च कर लो, राइट है ना। और प्लीज़ मैं तो हमेशा कहूँगा कि भाई साहब जीएस तो आप बहुत पढ़ते हो लेकिन सीसैट को हल्के में मत लो। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि जो सीसैट की वजह से वो बाहर हो चुके हैं, उनकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है, राइट। तो इस पेपर को सीरियस लीजिए, कभी ये मत भ्रम में रखिए कि 2-3 साल 4 साल बाद सीसैट का पेपर हट जाएगा। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। सीसैट का पेपर का लेवल डे टू डे बढ़ाई जा रही है, राइट, उनके लेवल को इन्हांस किया जा रहा है, राइट, ताकि उनको अच्छे लेवल के ब्यूरोक्रेट चाहिए। अरे जब पढ़ना ही है तो पढ़ो ना, ये थोड़ी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी कहीं और से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। जो टॉपिक्स डिफाइन है उस टॉपिक को डिटेल में पढ़िए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे देखिए कई सारे टॉपिक्स को, राइट, डिटेल में पढ़ना होगा, राइट है ना। पढ़ो, कोई भी चीज आपके प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो इंसान जो कभी लड़ा नहीं है। मेहनत कीजिए, रगड़ के पढ़िए, होगा, ठीक है। बाकी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इस चैनल पर जरूर आप इन सब पॉइंट्स को देखिएगा, राइट है ना। बाकी हम लोग कनेक्ट करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।